हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 को फिनिश किया था जिसका नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग की डेफिनेशन। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? ये जो सब्जेक्ट है, वैसे सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी और यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग। तो क्या अकाउंटेंसी अकाउंटिंग अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ, यानी कि ये एक कला है। किसकी? फर्स्ट, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जब हम पहली बार ट्रांजैक्शन को लिखेंगे एक बुक में जिसका नाम है जर्नल, फिर हम उसे क्लासीफाई करेंगे। कहाँ पे? लेजर में। उस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। फिर हम उसकी समरी बनाएंगे, उस स्टेटमेंट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अकाउंट्स में हम वही चीज़ लिखेंगे जो बहुत सिग्निफिकेंट है। इन टर्म्स ऑफ मनी, जो ट्रांजैक्शन सिर्फ हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं वही हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स। एक बार पूरा अकाउंट का जो प्रोसेस फिनिश हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स, उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। किसका? कि हमने जो पूरे साल में बिजनेस किया है क्या वो प्रॉफिटेबल है या उसने लॉस इंकर किया, और फिर अगर लॉस इंकर किया है तो उसके रीजंस जानेंगे। ये डेफिनेशन अकाउंटिंग की दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं। आर्ट का मतलब होता है सब्जेक्टिव होना, मतलब कुछ चीज़ों में अकाउंटिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, WDV, स्टॉक वैल्यूएशन की भी 2-3 मेथड्स है, वो हम फर्दर चैप्टर्स में सीखेंगे। चलो अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में डिग आउट करते हैं। रिकॉर्डिंग हम किसका करेंगे? सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। दूसरा, वो क्या मनी के टर्म्स में हम मेजर कर पाएंगे, क्या हम उसे रुपीज़ असाइन कर पाएंगे। तीसरा, उसका रिकॉर्डिंग होगा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज, जिसको हम कहते हैं जर्नल। एक एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल को बहुत रिजिड होके मत समझना कि ये हमें नहीं आता। फ़िलहाल इतना ही समझो कि इसमें 2 चीज़ें अफेक्ट होती है, एक परचेज और कैश। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ₹5000। तो परचेज मैंने बताया था उसका रिलेशन गुड्स के साथ है। गुड्स मतलब वो चीज़ें जिसमें हमारा मेन बिजनेस होता है। तो हमने गुड्स परचेज किए तो हमारे पास गुड्स आए और कैश का आउटफ्लो हुआ। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है सिर्फ जर्नल एंट्री के पर्पस से कि सबसे पहली बार अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासीफाइंग। ये सारी जर्नल एंट्रीज को लिखने के बाद इसी जर्नल एंट्रीज से हम क्लासीफाई करना सीखेंगे। क्लासीफाई का बेसिक मतलब होता है ग्रुपिंग करना, यानी कि एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक साथ लिख देना। उस प्रोसेस को पोस्टिंग भी कहते हैं। और जिस बुक में रिकॉर्ड होता है उस बुक को हम लेजर कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है लेजर का। डेबिट का मतलब LHS, क्रेडिट का मतलब RHS, और यहाँ पे एज अकाउंट, इसका मतलब सारे ट्रांजैक्शंस ए से रिलेटेड ही यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है उसकी समरी बनाना। समरी हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि ओनर्स के पास कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक जर्नल एंट्री को देखे, हर एक लेजर को देखे। वो तो बस यही चाहता है कि पूरी समरी में कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, उनके बैलेंसेस क्या क्या है, तो वो उसे प्रोवाइड करेगा ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है?
चीज़ों को अंडरस्टैंडेबिलिटी का फीचर ऐड करता है ताकि जो भी यूज़र इसे देखे उसको ये यूज़फुल नज़र आए। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़र्स के लिए होते हैं। ट्रायल बैलेंस का मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है। यहाँ पे लिखा है कैश, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कैश 50,000 है। डेटर्स का मतलब है ऐसे लोगों के पास से हमें पैसे लेने बाकी है जिनको हमने क्रेडिट सेल्स किया, तो हमें 30,000 रुपीज़ लेने हैं। और क्रेडिटर्स मतलब हमको 60,000 रुपीज़ इनको पे करने हैं। नेक्स्ट आता है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम उन चीज़ों का करते हैं जो चीज़ें हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लिखी है। उन आइटम्स के बीच का रिलेशनशिप हम एस्टैब्लिश करेंगे। और इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये चीज़ें क्यों हुई है। इसके भी मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज़ होंगे। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ और एसेट वर्ड यूज़ करेंगे। लास्ट स्टेप जो है वो है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन किसको करेंगे? कम्युनिकेशन हम करेंगे ओनर्स को, मैनेजमेंट को। ओनर्स और मैनेजमेंट होते जैसे इसको आप मान सकते हो फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है कि बिज़नेस में क्या क्या चीज़ें होती है एकदम माइक्रो लेवल पे। नेक्स्ट एम्प्लॉयज़ से लेके लास्ट पर्सन तक जो मैंने लिखा है आई तक, ठीक है, उसका नाम है रिसर्चर्स। ये सब होते हैं आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब ये एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। चलो, तो ओनर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो लोग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं और रिवॉर्ड्स भी उन्हें सबसे ज़्यादा मिलते हैं। मैनेजमेंट वो लोग हैं जिनको डे टू डे ऑपरेशंस का पूरा नॉलेज रहता है, तो ये दो इसीलिए इंटरनल यूज़र्स। एम्प्लॉयज़ का मतलब है जो हमारे पास काम करते हैं, हम उन्हें एवरी मंथ सैलरी पे करते हैं। वर्कर्स को हमें वेजेस देने पड़ते हैं क्योंकि डेली बेसिस पे वो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हमारे अकाउंट्स जानने में इसीलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि उन्होंने हमको लोन दिया है, वी आर सपोज टू पे देम। तो अगर उन्हें लगेगा कि ये बिज़नेस का अकाउंट्स एकदम परफेक्ट है तो वो और लोन प्रोवाइड करने के लिए भी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स है जो चाहते हैं इन्वेस्ट करना पर अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया। वो हमारे अकाउंट्स को बराबर एनालाइज करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। फ़िलहाल इन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया है। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिन्होंने सप्लाई किए हमें रॉ मटेरियल्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द बिजनेस, वो भी क्रेडिट पे। तो क्रेडिटर्स भी जानना चाहेंगे कि भाई हमने जिस फर्म को, हमने जिस बिजनेस को रॉ मटेरियल्स क्रेडिट पे दिए हैं, क्या उनके अकाउंट्स ठीक है कि नहीं, इसका मतलब क्या उन्हें पेमेंट वक्त पे मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़। आपको पता ही है गवर्नमेंट का एक ही काम है टैक्स कलेक्ट करना, तो अगर बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी तो गवर्नमेंट को भी टैक्स ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है पब्लिक। जनरल पब्लिक को इसीलिए इंटरेस्ट होता है क्योंकि वही अल्टीमेटली रेवेन्यू कमा के देता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज को, इसीलिए पब्लिक भी काफ़ी इंटरेस्टेड है बिजनेस के अकाउंट्स में। लास्ट है रिसर्चर्स। रिसर्चर्स वो लोग हैं जो टाइम टू टाइम अकाउंट्स में चेंजेस करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकलिटी, यानी प्रैक्टिकल सिनारियो कैसे चल रहा है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें अकाउंट्स में बदलते रहते हैं। तो ये थे इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स। यूज़र्स को अकाउंट्स जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उसके रीज़न्स भी मैंने बता दिए। तो होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है
तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अगर कोई भी डाउट नहीं है, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि YouTube एल्गोरिदम की वजह से आपको फिर तुरंत नोटिफिकेशन या इंटीमेशन मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा। फ़िलहाल आज के लिए बाय।